चलिए, क्या चल रहे थे? सुनिए ना, चैप्टर का नाम वहां चेंज कर दीजिएगा। डिस्काउंट सवाल चल रहे थे ना। कितने नंबर पे थे? हाँ, 6। चलिए, 6 नंबर में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि एक विक्रेता अपने वस्तुओं का क्रय मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% का डिस्काउंट दिया, 12.5% का डिस्काउंट देता है, 20% का लाभ कमाता है। 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/, क्या होगा? 1/8 होगा। 1/8। तो हम कहेंगे कि सर सेलिंग प्राइस जो होगा, अंकित मूल्यानुपात क्रय मूल्य इनवर्स में चलता है। तो अगर 1/8 का छूट मिलेगा तो सेलिंग प्राइस 7/8 का होगा। नहीं समझे? इसका उसमें, उसका उसमें कर रहे हैं। छूट अंकित मूल्य पर मिल रहा है लेकिन क्रय मूल्य पर भेज दे रहे हैं। समझे? इनवर्स कर दिए। तो 1/8 का छूट तो विक्रय मूल्य 7/8, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तब विक्रय मूल्य 6/5। विक्रय मूल्य क्या होगा? 6/5। सिंगल रेशियो में बदल दीजिएगा तो 6×6 = 8×5 = 40, 8×6 = 48, और 7×5 = 35। यानी अगर अंकित मूल्य 48 का होगा तो क्रय मूल्य कितने का होगा? 35 का होगा। ये समझे कि नहीं समझे? नहीं, अगर ऐसे समझे तो ऐसे समझिए। हाँ, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट वो घटा सकते हैं, लेकिन वो 87.5 आ जाएगा। 87.5 आएगा। वैसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, अंकित मूल्य पर 12.5 का डिस्काउंट, तो 1/8 का छूट तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 7/8। विक्रय मूल्य क्या होगा? 7/8, और 20% का लाभ, तो क्रय मूल्य पर 1/5 का लाभ, तो विक्रय मूल्य 6/5। नहीं समझे? दोनों को फ्रैक्शन में ले लिए, अब दोनों विक्रय मूल्य आपस में क्या कर दिए? बराबर। एमपी बटा सीपी निकालिएगा तो इतना ही रेशियो आएगा। अब एक बात बताए, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, तब 35 से बराबर 140, तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 4। तो कहा गया अंकित मूल्य ज्ञात करें, तो अंकित मूल्य क्या है? तो 48 बराबर 48 × 4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी लिख लीजिए। ओके इंद्रजीत जी, करवा देंगे। इंद्रजीत जी, प्रजापति जी, गुड मॉर्निंग नहीं होगा। हो गया? बन जाएगा। चलिए आगे लिख लीजिए पहले। आज मौसम एकदम बढ़िया कर गया, नहीं है ना? सर तो छुट्टी नहीं दिया है। हाँ, नहीं दिया। बकरीद का। हाँ, अच्छा है। आप लोगों का शोषण हो रहा है, आंदोलन कीजिए। मत कीजिए। मेरा क्या है?
तब हमको तो ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग का शोषण हो रहा है। ठीक है, क्या देखिएगा। 11,000 रुपया का अंकित मूल्य पर एक टीवी सेट, देखिए 11,000 रुपया अंकित मूल्य वाली एक टीवी सेट को 60% छूट पर बेचने पर दुकानदार को 10% का लाभ होता है। छूट दिया नहीं कि क्या हो गया, लाभ हो गया। बूझ रहे हैं? इनवर्स क्या करेंगे, इनवर्स अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। तो कहेंगे सर 60% का छूट तो हो जाएगा 40, 10% का लाभ 110, रेशियो में आपका 11 और 4। तो अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से 11 का वैल्यू 11,000, तो एक का वैल्यू 1,000, तो 4 का वैल्यू 4,000, 4 का वैल्यू 4,000। हाँ अरुण जी, है ना। चलिए हो गया क्या, चले आगे। ये भी वही है क्या, वही ना। छूट दिया नहीं कि क्या हो गया, लाभ हो गया। तो कहता है 10% छूट देता है, कितने का लाभ, 5% का। लगा दे 90 और क्या 105, तो इन्वर्स कर लेंगे, है ना। क्रयमूल्य अनुपात अंकित मूल्य 105 और ये 90, सही है। कितना, 18 पंचे 90, 21 पंचे ओ 15 पैसे ना, 5 बार में नहीं। ठीक तो है। रेशियो में कितना आ जाएगा, 6-5, 6-7 का रेशियो आएगा, 6-7। चलिए 6-7 का रेशियो आ गया। अब ये बताइए, आपसे कहा गया कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से किस से, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से किस से, तो क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य को कहां ले गए, नीचे। कितना अधिक है, तो अधिक कितना है, ये पर तो 100 में कितना परसेंटेज पढ़े हैं ना, 50/3, 16 पूर्णांक। परसेंटेज निकालने आता है कि नहीं आता है, आता है। कितना बार बताएं, सर क्लास नहीं चल रहा है, रोज ऐसा ही होता है। कहाँ क्लास नहीं चल रहा है, और सब लड़का क्लास कर रहे हैं, आपका नहीं चल रहा है। अब नेट कनेक्शन भी यहीं से दिला दिया जाए क्या। मान लेते हैं नेट स्लो होने के कारण अब जो ऑनलाइन क्लास होता है उसके लिए कम से कम 4G स्पीड चाहिए, है ना। कोई जरूर अच्छा एक बात होती है, हम इधरे लिख दिए क्रैमूल उधरे लिख दिए तो उससे कोई फर्क पड़ा थोड़ी ना। यही चीज होता है, थोड़ा सा घुमाए तो लग रहा है कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। वो तो रटंत विद्या हो गया तब वैसे कर रहे हैं तो। समझे, मेरा मन है क्रैमूल इधर लिख दिया, अंकित मूल उधर लिख दिया, वो मेरा मन, मेरा मन किधरों लिखे। ठीक है, हाँ। तो छूट मिलता था अंकित मूल पे तो उसको क्रैमूल पर भेज देना है, और लाभ हानि क्रैमूल पर तो उसको अंकित मूल पर भेज देना है, बस इतना ही ध्यान रखिए। इनवर्स होगा, क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है, याद हुआ। क्या ये भी वही है, देखिए पढ़िए तो सवाल आप लोग पढ़िए, बनाइए ना, कहीं से भी बना के रख दीजिए। बना लिए, है ना। बनाइए तो। कहता है 12% छूट देने पर 10% लाभ। तो हम कहेंगे सर छूट की राशि अंकित मूल्य पर, लाभ हानि क्रय मूल्य पर। अंकित मूल्य और क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। चलिए 12% का छूट तो 88, 10% का लाभ तो 110 हो गया। तो ये हो जाएगा 5 और 4, 5 और 4, सही है। अब कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना परसेंट कम है, तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य से, किस से, अंकित मूल्य से, यानी 5 नीचे 100 में कितना, परसेंटेज निकालने आ रहा है ना, लिख लीजिए।
बनेगा सवाल, लिख लीजिएगा। कछऊ है सवाल में? अब अगर चाहिएगा ना तो बिना कलम उठाए बना दीजिएगा ये सब सवाल, है ना। चलिए आगे। 20% छूट दिया नहीं कि उसको क्या हो गया, हानि। कुछ याद आया? हानि वाला आ गया ये। तो अंकित मूल अनुपात क्रयमूल, अंकित मूल अनुपात क्रयमूल, 20% का छूट तो क्रयमूल को 80 जगह 80 लिख दिए, 10% हानि तो ये क्या 90, रेशियो में 9 9 8। अब कहता है यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, कल पढ़ाए थे ना कि अगर अंकित मूल्य पर बेचेगा तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य बन जाएगा, अंकित मूल्य ही क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। तो यही 9 आपका सेलिंग प्राइस बन गया। तो आपसे कहा गया कितने परसेंट का लाभ यहां नहीं हुआ, 9 में बेचा 8 में खरीदा, कितना का लाभ, 1 का लाभ कितने में, तो 100 में कितना, 12.5, 12.5। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हाँ हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं गिलास है, गिलास के पीछे में जब खरीदने जाते होंगे तो स्टिकर चिपका रहता है, स्टिकर में लिखा रहता है 50 रुपया। तो दुकानदार से आप पूछिएगा ये भाई साहब ये बताइए कि स्टिकर में ना 50 रुपया है तो दीजिएगा कितना में, तो कहेगा जितना में लिखल है उतने में देना देंगे, लेना है तो लो नहीं तो जाओ। यानी अंकित मूल्य ही क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। यही ना उसका कहना है कि अंकित मूल्य अगर 50 टका इसमें चिपका हुआ है तो 50 टका में देंगे, लेना है तो लो नहीं तो निकलो, है ना। तो यहां पर कहता है सवाल में यही कहता है यदि वस्तु का अंकित मूल्य पर बेचा जाए, कहता है जो अंकित मूल्य है ना उसी पर क्या कर दिया जाए, बेचा जाए, तो जो अंकित मूल्य 9 है ना वही आपका क्या बन जाएगा, बिक्री मूल्य। क्या बन जाएगा, बिक्री मूल्य। तो क्रय मूल्य 8, बिक्री मूल्य कितना 9, तो लाभ प्रतिशत, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, है ना। लिख लीजिए। कुछ है इसमें, इसलिए हम बोले थे कि परसेंटेज बढ़िया से बनाइए। देख रहे हैं परसेंटेज का कितना यूज है। चलिए सुनिए, यहां देखिएगा, कहता है सवाल में कि एक विक्रेता यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है तो भी उसे 10% हानि होती है। छूट दिया नहीं कि हानि हो गया, रेशियो लगा लेंगे, तो रेशियो लगा लेते हैं। तो हम कहेंगे अंकित मूल्य अनुपात क्रय मूल्य, 20% का छूट 80, 10% हानि 90, रेशियो में 9 8, है कि नहीं है। अब क्या कहता है आगे पढ़िए, कहता है यदि वस्तु 20% छूट के स्थान पर कितना दिया जाए, यानी जहां पर पहले 20% छूट दे रहा था अब छूट, तो छूट मिलता किस पर है, अंकित मूल्य पर। तो 9 पर 10% का छूट, 9 पर, तो 9 का 10% 0.9, तो 0.9 अगर घटा देंगे तो 8.1, नहीं समझे। ये 8.1 क्या सेलिंग प्राइस होगा, नहीं समझे। 8.1 क्या होगा, सेलिंग प्राइस। अब कहता है बताइए लाभ प्रतिशत, तो 8 में खरीदा, 8.1 में क्या किया, बेचा, 0.1 का प्रॉफिट हो गया 8 में, तो 100 में कितना, है ना। ये पॉइंट रहेगा, ये खत्म, 5/4, 5/4%, 5/4% का मतलब होगा 1.1/4%। ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत को नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझाएंगे हम, पहले लिख लीजिए फिर से समझाते हैं। नहीं ना आया पूरा, हाँ हम कैसे आए वही तो बात है। नहीं जब उड़ता है ना तो हमको भी लगता है कि बहुत को उड़ गया होगा।
कहीं भी फॉर्मूला तर्मूला लगाए आज तक, जितना परसेंटेज पढ़ लिए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिए, डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला हम यूज किए हैं कहीं भी? कोई भी फॉर्मूला, कोई भी ट्रिक ज्यादा करके खाली एक को प्रॉफिट एंड लॉस में एक्स स्क्वायर बटा 100 रटवाए होंगे क्या? उससे ज्यादा कुछ रटवाए? सारा बिना फॉर्मूला बिना ट्रिक के बनता है मैथ। हो गया? फिर से समझिए, हम कहते हैं मिटा देते हैं। यहां देखिएगा, कहता है कि अंकित मूल्य पर 20% का छूट, 10% हानि, रेशियो तो हम लोग निकाल सकते हैं, ये तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? 80 और ये क्या 90। आप मत काटिए, आप काटवे मत कीजिए, पॉइंट में जाइए मत कीजिए, पॉइंट में जाइएगा तो आप जो है ये हो जाइएगा। कहता है कि अगर 20% के छूट के स्थान पर कितने का छूट दिया जाए? 10% का छूट दिया जाए, तो छूट की राशि किस पर? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य पर जहां पहले 20% का छूट मिल रहा था, अब मिलेगा 10% का, तो हम कहेंगे सर विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 90 का 90% हो जाएगा। नहीं समझे? अरे अंकित मूल्य पर ना छूट लगता है, तो 10% का छूट किस पर जाएगा? और 10% का अगर छूट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। तब विक्रय मूल्य जो है वो 90 का 90% होगा कि नहीं होगा? और 90 का 90%, 90 बटा 100, 9 81। बकरा मूल्य क्या हो जाएगा? अब जरा सोचिए, 80 में उसने खरीदा, 81 में उसने बेचा, लाभ प्रतिशत कितने का लाभ? लाभा प्रतिशत है ना। एक का लाभ कितने में? 80 में, तो 100 में कितना? बताइए। अब समझ में आया? अब आया होगा, है ना? लिख लीजिए। अब पता चला कि नहीं? अभी भी नहीं चला? नहीं चला तो बोलिए। हाँ, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। आप बताइए तो ऑनलाइन वाले समझ में आया कि नहीं आया? हमको ही पता ही थोड़ा सा घुमावदार है, इसलिए दिक्कत हो गया होगा। यूट्यूब पे क्लास क्यों को बंद कर दिया? यूट्यूब का क्लास बंद नहीं किए हैं, कुछ दिन में चालू करेंगे। थोड़ा सा गर्मी ज्यादा था इसलिए अभी बंद किए हुए थे, फिर चालू करेंगे। हो गया? हाँ? पहले वाले नियम से, वो बेसिक से, फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन से बता देते हैं। चलिए फ्रैक्शन से, यहां देखिएगा, 20% का छूट तो 1/5, तो फ्रैक्शन में 4/5। 10% का हानि तो 1/10, तो फ्रैक्शन में 9/10। इसका उसमें, उसका उसमें, तो हम कहेंगे सर एमपी अनुपात सीपी। छूट अंकित मूल्य पर लगता है लेकिन क्रय मूल्य बना देंगे। लाभ हानि क्रय मूल्य पर, तो लेकिन इसको अंकित मूल्य बना देंगे। सिंगल रेशियो में बदलिएगा, सॉरी 9/10 है ना, 9/10 है। सिंगल रेशियो में बदलिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 से 5 दूना 10, 10 चौके 4 दूना 8, तो 9:8। एक जीरो और लगा सकते हैं, 90-80, जहां चले थे वहीं पहुंच गए। मुस्का मुस्का गुना मुस्का, सुने? हाँ चलिए। कहता है एक दुकानदार वस्तु को 20% छूट पर खरीदता है। देखिए ये बेचता नहीं है, खरीदता है। ये वाला जो पैटर्न में है, ये वाला पैटर्न जो इन्वर्स हम लोग करते हैं, यहां पे 20% छूट पर बेचता है, अब वहां पे क्या किया? खरीदता है। दोनों सवाल में अंतर है कि नहीं है? अंतर है, खरीदना और बेचना में अंतर होता है। कहता है कि सर यहां पर एक दुकानदार 20% छूट पर खरीदता है तथा बेचते समय 15% का लाभ पर इतना रुपया में बेचता है। तो अपने 20% छूट पे खरीदा है, इसका मतलब मान लेते हैं वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मान लेते हैं 100, तो खुद खरीदा होगा वो दुकानदार 80 में।
अंकित मूल्य मान लेते हैं 100। अंकित मूल्य क्या मान लिए? 100 मान लिए। हमने ऐसा सीआई लगा, हाँ राजा जी, राज जी उसको चेंज करवा देंगे। हम यहां पे अंकित मूल्य 100, तब 20% के छूट पे खरीदा था, अपने खरीदा कितने में? 80 में। और कहता है बेचता कैसे है? तो ये आपका 4048 रुपया क्या है ये? विक्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य की तुलना तब बेचता है जब 15% का क्या होता है? लाभ। तो लाभ किस पर होता है? तो क्रय मूल्य पर 15% का लाभ, यानी हम कहेंगे सर 15% जो होगा, 10% आपका हुआ 8, तो 5% 4, तो 15% 12। तब 12 का प्रॉफिट यानी 92 रुपया में क्या करेगा? सेल करेगा। क्या करेगा? सेल करेगा। और 92 बराबर क्या हो जाएगा? 4048। विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से। और आपसे कहा गया वस्तु का आरंभिक अंकित मूल्य। आरंभिक अंकित मूल्य है कितना? 100। तो 100 का वैल्यू क्या निकाल पाइएगा? कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमें तो लगता है 44 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि 44 बार में ही कटेगा, तो एक की वैल्यू 4400। 100 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 4400। देख लीजिएगा, काट कूट लीजिएगा। 100 का वैल्यू जो आएगा वही आंसर होगा। नहीं ना समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे? जानते हैं इनको, उनको इसमें दिक्कत होगा जो प्रॉफिट एंड लॉस बढ़िया से नहीं पढ़े हैं, परसेंटेज बढ़िया से नहीं पढ़े हैं, फांकी मारे हैं, इसमें दिक्कत हो जाएगा, है ना? हाँ, तब वही वही यूज ना हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज यूज हो रहा है। अब पहले भी हम कहे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज बढ़िया हो जाएगा तो इधर सब कुछ अच्छा रहेगा। फिर से समझिए, कहता है कि सर दुकानदार 20% छूट पर खरीदता है ना कि बेचता है। पिछले वाले सवाल में जो रेशियो ले रहे थे वो बेच रहा था। क्या कर रहा था? बेच रहा था। तब 20% छूट पर खरीदेगा तो 100 का सामान 80 में खुद खरीदा, और कहता है 15% लाभ पर बेचा। तो 80 पर 15% लाभ लगेगा या 100 पर? 80 पर। तो 80 का 15% होता है 5 या 15, सॉरी 4 या 12। 80 का 10% 8, 5% 4, तब 15% 12। तो 80 में 92, 12 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 92। अब विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, तब 92 बराबर 4048, तो 1 बराबर 44, तो 100 बराबर 4400। 100 बराबर 4400। कुछ है? कुछ नहीं है? आ जाइए। क्रमिक डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, बात समझे? चलिए लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केस लिखिए। तो फ्रैक्शन वाला नहीं समझे थे, फ्रैक्शन वाला उससे पहले भी बताए थे। कल का क्लास नहीं चल रहा है, बड़ा समस्या है। लिखिएगा, लिखिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया। कितना? 2000 रुपया है। इस पर दो क्रमिक बट्टा, इस पर दो क्रमिक बट्टा, दो क्रमिक बट्टा 20%, 20% तथा तथा 25%, 20% तथा 25% दिया गया, दिया गया, कामा तो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें।
कामा तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कामा तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विद्यार्थी साहब हो जाइए, देखिए अरे हाथ नीचे करके लिखिए, दिमाग काम करना बंद कर देगा वैसे, ठीक है ना। कितना आएगा बनाइए। हाँ 1200 विक्रय मूल्य बना, नहीं बना आप सबसे, बनता है कि नहीं बनता है, देखिए कॉपी लाइए तो, इधर इधर कॉपी लाइए। ठीक, बनाइए थोड़ा सा ईमानदारी से, है ना, बनेगा। क्या देखिए कितना आएगा, 1200। देखिए कुछ नहीं करना है, एकदम टेंशन फ्री हो जाए। यहां देखिए कहता है कि अंकित मूल्य क्या है किसी वस्तु का, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य तो 2000 है, और इस पर कितना डिस्काउंट दिया गया, 2000 रुपया था। अब पहला डिस्काउंट कितना दिया, 20%, और फिर कुछ विक्रय मूल्य हुआ होगा हमें पता नहीं है, और पूरा डिस्काउंट कितना दे दिया, 25% का। और अब आपसे पूछ रहा है बताइए इसका बकरा मूल्य क्या है, क्या ना पूछ रहा। तो हम कहेंगे सर अंकित मूल्य हो जाएगा 2000, 2000 सुनिए, अंकित मूल्य 2000, पहला डिस्काउंट 20% का था, 80/100, दिमागे नहीं लगाना है इस सब सवाल में। दूसरा डिस्काउंट 25% का, 75/100, 75/100, 20 चौके 80, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 00 से 00 कट गया, 3 दूना 6, 6 दूना 1200। विक्रय मूल्य क्या आएगा, 1200 आएगा। क्या इस तरह से परसेंटेज में हम लोग नहीं पढ़े हैं, सक्सेसिव वाले में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, है ना। लिख लीजिए, रेशियो बता रहे हैं, पहले लिख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, सब 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 बनेगा, पहले लिखिए ना, लिख लीजिए। ये बेसिक था, ये क्या था, बेसिक। दूसरा तरीका होगा, दूसरा तरीका होगा रेशियो मेथड। क्या होगा, रेशियो मेथड। द रेशियो मेथड इज नथिंग, क्या होता है रेशियो, रेशियो इज परसेंटेज को उड़ाएंगे, बन जाएंगे रेशियो मेथड, उड़ाई 1/5। ये 5 क्या हो रहा है, क्या है 5, 5 क्या है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य, अंकित मूल्य। अरे ये छूट है तो अंकित मूल्य होगा, यानी कहेंगे सर ये 5 आपका एमपी मध्य प्रदेश क्या होगा 5, तो आपका ये विक्रय मूल्य क्या होगा 4। कुछ याद आई आई, है ना। तो ये 5 होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा 4 होगा। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो अंकित मूल्य अगर 4 होगा तो बकरा मूल्य तीनों। कुछ याद आई आई। अब ये बताइए कि तिरछा तिरछी काटने वाला हो तो काट भी सकते हैं, अब नहीं काटेगा तो इसको गुना कर लेना है। इसको क्या करना है, गुना कर लेना है। तो हम कहेंगे सर अंकित मूल्य 5 तो विक्रय मूल्य 3। तो अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से। तो ये 2000 रुपया क्या है अंकित मूल्य, तो 5 बराबर 2000, तो 1 बराबर 400। बुझाता, 1 बराबर 400। तब विक्रय मूल्य पूछा, विक्रय मूल्य क्या है 3, और 3 बराबर
1200। हमको लगता है कि रेशियो मेथड में तो आप लोग महारत हासिल कर ही लिए होंगे क्या, शुरू से थोड़ी, हम तो शुरू परसेंटेज से रेशियो पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं है? लिख लीजिए, लिख लीजिए। आप बताइए ऑनलाइन वाले, बनेगा कि नहीं बनेगा? आप गुरुजी क्या कहा करते थे? हाँ, आंसर थे क्वेश्चन। गुरुजी का बात याद है? भूल गए? हाँ, याद है। चलिए, हो गया। क्या देखिएगा, हम लोगों को गुरुजी का बात बहुत याद है। मेरे साइंस के पहले गुरुजी थे पुरुषोत्तम सर, है ना, साइंस के, और जबरदस्त गुरुजी। साइंस अगर मेरा देन है तो उन्हीं का। और मैथ के गुरुजी अमरदीप सर, दिलचंद सर हम सब बोलते थे। उनका पढ़ाने का तरीका गजब था। ठंडा में पढ़ाते थे, एक हाथ से नेटा पूछते थे, एक हाथ से मारते थे। गांव के सर, गजब। लेकिन हाँ, इतना कैलकुलेशन फास्ट था ना उनका कि उनका कैलकुलेशन कोई करोड़ समझ में नहीं आता था, काट कूट के निकाल दिए एक के बार में आंसर, है ना। यहाँ पे 2000 का सामान का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1200। ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, और ये क्या है? अंकित मूल्य। ये क्या है? अंकित मूल्य। अब चलिए मान लेते हैं हम आपको ये मिटा दिए, ये क्या किए? मिटा दिए, और यहां पे हम कह दिए x, और बोले x का आंसर क्या होगा? आप कहिएगा सर 20 होगा। अरे अभी मिटाए, 20 है ना, मिटाए, आंसर क्या होगा? 20 होगा। लेकिन आएगा कैसे? मामला ये है कि आंसर से क्वेश्चन लाएंगे कैसे? आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन गायब है। आंसर दिया है, क्वेश्चन गायब है। क्वेश्चन कैसे रहेगा? सवाल इस तरह से रहेगा कि एक व्यक्ति अपने वस्तु को 2000 रुपया अंकित करता है। सवाल कैसे रहेगा? एक व्यक्ति अपने वस्तु को 2000 रुपया अंकित करता है तथा इस पर 2 क्रमिक बट्टा दिया जाता है। क्या वो क्रमिक बट्टा? 2 क्रमिक बट्टा दिया जाता है। यदि पहला बट्टा x% हो तथा दूसरा बट्टा 25% हो, और उसे 1200 रुपया में बेच दिया गया। कितने में बेच दिया गया? 1200 में बेच दिया गया। तो बताए उस वस्तु का x का मान क्या होगा? मतलब पहला डिस्काउंट कितने का दिया गया? पहला डिस्काउंट कितने का दिया गया? पहले इसको हम रेशियो मेथड से बताते हैं, फिर बेसिक से बनाएंगे, है ना। अब तो पता ही है 20 होगा, लेकिन लाना कैसे है वो बता रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, अभी आप एक बात बताइए, रेशियो मेथड में हम लोग का चल रहा था अंकित मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य का रेशियो। क्या अंकित रेशियो मेथड अंकित मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य का ही रेशियो चल रहा था। कछाऊ नहीं करना है। देखिए या देखिए, अंकित मूल्य रुपया वाला पहले लिखना है। क्या लिखना है? रुपया वाला पहले दिमाग में बैठाइए। रुपया वाला अंकित मूल्य क्या होगा? 2000, 1200। ये अंकित मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। अब सुनिए, 25 एगो डिस्काउंट 25% का है, 25 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो अंकित मूल्य 4 होगा, तब विक्रय मूल्य 3 होगा। समझे? अब कछऊ नहीं करना है। यहां देखिए, इसको इससे भाग, इसको इससे भाग, क्या करना है? भाग लगाना है। तो यहां देखिए, और ये रेशियो है, ये क्या है? रेशियो है। तो रेशियो में डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 3 चौके 12, 4 पंचे 20। समझे? रेशियो है ना। तब 5 से क्या हुआ? 4। तो अंकित मूल्य 5 होगा, तो क्या विक्रय मूल्य 4। तो डिस्काउंट कितने का मिला? 1 का डिस्काउंट 5 पर, तो 100 में कितना? आया आंसर से क्वेश्चन। फिर समझिएगा,
क्योंकि डिस्काउंट जो होता है ना, अंकित मूल्य पर छूट लगता है और छूट देने के बाद वो विक्रय मूल्य बन जाता है। क्या बन जाता है? विक्रय मूल्य। तो आंसर से क्वेश्चन चलेंगे। तो अगर बीच वाला वैल्यू गायब हो और अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पता हो, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पता हो, तो एक तरफ अंकित मूल्य रुपया में लिख लेंगे, एक तरफ विक्रय मूल्य रुपया में लिख लेंगे, उसके बाद परसेंटेज का काम करेंगे। परसेंटेज का अंकित मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। अब इस दोनों को आपस में क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, सिंगल रेशियो में बदलेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो काट लिए, 3 चौके 12, 4 पंचे 20, अंकित मूल्य 5 होगा तो विक्रय मूल्य 4 होगा। तो कितने का डिस्काउंट मिला, आज छूट मिलता किस पर है, मार्केट प्राइस पर, अर्थात 5 पर। तो 100 में कितना, आंसर से क्वेश्चन आ गया, इसको लिख लीजिए। अगर धरती का सबसे आसान सिलेबस है तो जनरल कंपटीशन का मैथ। ये हो गया रेशियो मेथड। अब इसका बेसिक बताते हैं, क्या करते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करके भाग लगा देते हैं। नहीं समझे, एक और लगा लेते हैं और मल्टीप्लाई करके इसमें भाग लगा देते हैं, है ना। कहां से आ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए है, बिहार पुलिस। ओहो, तो चलते क्लास में इतना आपको थोड़ा सा तालीम नहीं है कि चलते क्लास में इन नहीं किया जाता है। आप थोड़ा सा बाहर जाके बैठेंगे कृपया करके, क्लास से बाहर जाएं। बगल में कैबिन है मेरा पर्सनल है, एसी चल रहा है, उसमें जाके बैठे। मतलब ऐसा हम सब नहीं थे हो, हम सब भी पटने में पढ़े हैं, लंदन में नहीं पढ़ के आए, यहीं पढ़े और यहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा स्थिति नहीं था। हम सब भी मतलब पढ़े हैं, ऐसा नहीं। रमेश सर के पास इंग्लिश पढ़े हैं, है ना, पूरा 11 12 यहीं पढ़े हैं, 1200 के बैच में पढ़े हैं। अमरनाथ चौधरी के पास मैथ पढ़े हैं, बीके सिंह के पास फिजिकल केमिस्ट्री, हालांकि बीके सिंह के छोड़ दिए थे। धीरज सर के पास फिर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, विद्वान आदमी है सब। ऐसा कभी क्लास उलास में ऐसा माहौल नहीं रहा करता था एकदम। धीरज सर आर के पास कोई हंस दे ना, हंस दिया तो दांत निकाल के बाहर कर दे। और ये क्या बोलते हैं, विजन क्लास के डायरेक्टर क्या नाम है, के सिंह, के सिंह। स्टेज इतना ऊंचा था, लड़का को जूता पहन के मुंह में मारे थे, मुंह पर। फॉर्मूला पूछे नहीं जवाब दिया, जूता पहन के मार दिए, मुंह पर मारे, भराम से लड़का गिरा, समझे। लेकिन पहले ऐसा नहीं, इसलिए पहले का पढ़ाई बढ़िया था। लड़का को लड़का नहीं, दे दनादन दे। हाँ, अब उल्टा हो गया है। लड़का सोचता है मास्टर मारे कुछ बोले बस यहां से निकल के फलना सर के पास तो पढ़िए लेंगे। अगर ये पते नहीं है कि जिंदगी जो है ना, फलना सर चिलना सर करने से कुछ नहीं होने वाला है ना। ये हो गया। अब देखिए, ये था रेशियो, ये क्या था, रेशियो। सुनिए, लेकिन एक बात बताइए, हम लोग अगर बेसिक की बात करें तो बेसिक में तो एक्स से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एक्स से। अब एक्स से बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले 2000 रुपया अंकित मूल्य था, पहला डिस्काउंट x% का है तो 100 माइनस एक्स बट्टा 100 लिखेंगे।
क्योंकि जैसे 20% का डिस्काउंट होता है तो 80/100 करते हैं ना, 80/100 करते हैं, तो 100 में 20 घटाते हैं, तो उसी प्रकार 100 में x को क्या करेंगे, घटाएंगे, और गुना 25% का डिस्काउंट 75/100 बराबर 1200, बराबर 1200, और पुनः x का वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा वही आपके सवालों का क्या आएगा, आंसर आएगा, जो आएगा वही आपके सवालों का आंसर आएगा। लेकिन इससे एग्जाम में नहीं बनाना है, बनाना है रेशियो, बनाना है रेशियो, बात समझे, ये बेसिक है, खाली लिख लीजिए, सॉल्व नहीं करना है, ताकि आपको ध्यान रहे। हाँ? कर सकते हैं, लेकिन बाद में 100 से घटाना पड़ेगा, नहीं समझे। जब x केवल लिखिएगा ना, तो यहां पे x का वैल्यू 80 आएगा, तो 80 आएगा मतलब 20% का डिस्काउंट, x माइनस 100 बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो x/100 कर रहे हैं, x/100 सही कर रहे हैं, हम भी बनाते हैं x/100 ही लेके, अगर हमको x पे बनाना हो टाइम लगेगा, हम x/100 ही लेंगे, लेकिन बाद में ये ध्यान रहेंगे कि 100 से घटाना पड़ेगा, है ना। लेकिन एक बात बताइए, इससे बढ़िया है रेशियो, इससे बढ़िया क्या है, रेशियो। चलिए अपने सवाल पे आते हैं। सवाल कहता है कि 6400 का अंकित मूल्य है और इसे कितने में बेचा गया, दो क्रमिक डिस्काउंट देकर 4896 में बेचा गया, तो हम कहेंगे सर अंकित मूल्य 6400 और सेलिंग प्राइस 4896। अब एक बात बताए, एक डिस्काउंट 10% का है, तो दूसरा पूछ रहा है, तो 10% का डिस्काउंट का मतलब 1/10, तो अंकित मूल्य 10 होगा तो विक्रय मूल्य 9 होगा। अब इस दोनों को क्या करेंगे, सेम वही सवाल है, आंसर से क्वेश्चन है, भाग लगाएंगे। अब सुनिए, 0 से 0 कट गया, और कुछ कटेगा, 9 से ही कटेगा क्या, काट लीजिए ना, 9 × 5 = 45, 3, 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36, सही है, सही है। और कुछ कटेगा तो नहीं, मन नहीं कर रहा है काटने का, ऐसा हूं छोड़ सकते हैं, कटेगा 17 से 20 17 हो जाएगा, रेशियो में काट कूट लीजिएगा, 20 और 17 आएगा, तो कितने का डिस्काउंट मिला, कितने में, तो 100 में कितना, कितना आ जाएगा, 15%। देखिए आ गया कि नहीं, तो इजी हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया, ये उससे इजी हो गया, रेशियो मेथड लगा लीजिएगा, आंसर से क्वेश्चन है ये, बुझाया, बुझा गया। डबल, इसी को बोलते हैं डबल डिस्काउंट। टाइम भी हो गया, 4-5 हो गया, बारिश हो रहा है, अच्छी बात है ना, बारिश हो रहा है। अब देखिए धूप हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि कल करकरा के धूप दे दे, पागले बना देगा ये बारिश 4 बूंद दिया नहीं कि धूप दे दिया है ना। ठीक है, तो मिले कल की कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।